इस लेसन में हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है होम टैब एंड फॉन्ट ग्रुप। हम ये डिस्कस करेंगे, ये होम टैब है और ये आपके पास फॉन्ट ग्रुप है, हम ये डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। देखिए यहाँ इसको कहते हैं, जो 11 लिखा है ये है आपके पास फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का क्या मीनिंग है? जब देखें ये मैंने जो भी ये लिखा है इसका फॉन्ट साइज 11 है, और ये जो इसका फॉन्ट है इसको हम फॉन्ट साइज कहते हैं। जो 11 है यहाँ जो लिखा है इसको हम फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट ये है कि किस हैंडराइटिंग में आपने उसको लिखा है। जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं बाय डिफॉल्ट में इसकी सेटिंग हुई हुई है कि ये 11 इसका फॉन्ट साइज होगा और कैलिबरी बॉडी इसका फॉन्ट होगा। लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले आपने अगर जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसको पहले आपने सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट कैसे करते हैं? देखें यहाँ आप अपना इंसर्शन पॉइंट लेके आए, माउस को प्रेस एंड होल्ड करें और ये आपका सिलेक्ट हो गया। राइट, डिफरेंट मेथड्स हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपने एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो आप वर्ड पे लाके डबल क्लिक कर दें तो आपका ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। राइट, अगर आपके पास पूरा पैराग्राफ है, पूरे सेंटेंसेस है, सपोज आपने ये करना है तो आपने 3 टाइम क्लिक करना होगा। एक मेथड मैंने आपको क्या बताया, प्रेस एंड होल्ड करें माउस को और आप सिलेक्ट कर लें। आप क्या कर सकते हैं, अपना इंसर्शन पॉइंट फर्स्ट लेटर से पहले लेके आए और जल्दी से आपने 3 टाइम्स क्लिक करना है, ऐसे भी हो जाएगा। अगर आप सेंटर में ले आते हैं और 3 टाइम्स क्लिक करते हैं तो भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। राइट, अगर आपने एक वर्ड, सपोज सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल जो मैंने लिखा है ये सिलेक्ट करना है तो इंसर्शन पॉइंट आप इस वर्ड पे लाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड हो जाएगा। और दूसरा कैसे होगा, आप प्रेस एंड होल्ड करें और ऐसे हो जाएगा। तो इसका बताने का ये मकसद था कि जब भी आप कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं पहले आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। अगर आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया, सपोज लर्निंग ऑब्जेक्टिव का फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज करना है, इस एरो को ओपन करें, कितना करना है आपने, 18 करना है। अगर मैं इस 18 को क्लिक करती हूँ, देखें कुछ फर्क नहीं पड़ा। राइट, इस पे अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से आप इसको अंडू कर दें। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो गया। अब आपने इसका फॉन्ट साइज को ओपन करें। आपने कितना करना है आप देख लें, 20 करना है, 18 करना है, 72 करना है, ये ऑप्शन मौजूद है आपके पास। हम सपोज इसको 20 कर लेते हैं, हमने ये 20 किया। राइट, अगर आपको ये हैंड राइटिंग पसंद नहीं है आप यहाँ से एरो खोलें और देखें कि कौन सी आपने वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हैं। देखें ये है एरियल ब्लैक है, एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड है, ये बेल एम्प्टी है। आप देखें कि कौन सी हैंड राइटिंग ये देखें आपके डॉक्यूमेंट के लिए सूटेबल है। सपोज मैं यहाँ कह देती हूँ कि एरियल ब्लैक, तो इस पर आप क्लिक कर दें और ये एरियल ब्लैक आपके पास आ गई। अब आप चाहते हैं कि इसको आप और बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, तो ये बोल्ड है। अगर आप भूल जाते हैं कि ये बी का क्या मीनिंग है, आई का क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, तो आप अपना कर्सर सिंपल यहाँ लेके आएंगे, इसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। देखें यहाँ पे लिखा आ जाएगा ये बोल्ड है। राइट, इसको अगर आपने बोल्ड क्लिक किया ये आपके पास बोल्ड हो जाएगा। ये इटैलिक है, देखें आपके लेटर्स जो हैं ये सारे वर्ड थोड़े से टेढ़े हो गए, इटैलिक हो गए। अब क्या होता है, अंडरलाइन है, ये यू का मीन है अंडरलाइन, इसको आप क्लिक कर दें तो आपका ये अंडरलाइन हो जाएगा। राइट, अब ये अंडरलाइन की देखें ये रेड कलर में हुई है क्योंकि इसको मैंने ये रेड इस तरह सेट कर लिया था। मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन को ब्लैक करना चाहें, ब्लू करना चाहें, कोई भी कलर करना चाहिए। आप देखिए अंडरलाइन के साथ ये एरो है, इसको आप ओपन कर लें। राइट, तो यहाँ पे आपके पास डबल लाइन बनानी है, आपने ऐसे इसको अंडरलाइन करना है, वेवी शेप में आपने अंडरलाइन करना है। अगर आपको यहाँ से कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप मोर अंडरलाइन पे क्लिक कर लें। यहाँ से देखें ये अंडरलाइन स्टाइल है, यहाँ पे आप डिफरेंट अपना स्क्रॉल करें कि क्या आपने अंडरलाइन, सपोज मैं कहती हूँ कि आपको डबल वेवी लाइन से अंडरलाइन करना है तो आप इसको क्लिक कर दें। यहाँ से आप इसके कलर सेट कर सकते हैं, रेड करना है आपने, येलो, ग्रीन, पर्पल, ये डिफरेंट कलर हैं। मोर कलर पे जाना है, इसको क्लिक कर लें, यहाँ से आपके पास मोर कलर आ जाएंगे। सपोज मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पे आपके पास शो ऑफ हो जाएगा कि करंट मीन्स अभी आपके पास इस लाइन से अंडरलाइन हुआ हुआ है और न्यू हमने सेट किया है
ये कलर, तो इसको आप ओके कर दें। देखिए सेम फंक्शन जो मैंने आपको यहाँ से बताए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, वो यहाँ भी आपके पास अवेलेबल है। सेम थिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एमएस वर्ड में एक फंक्शन को परफॉर्म करने के 2-3 डिफरेंट तरीके होते हैं। राइट, अब हम इसको करते हैं ओके। देखें आपके पास ये वेवी लाइन हो गई और कलर भी आपका ये हो गया। ओके, अब ये आपके पास जो रह गए थे ए और स्मॉल ए, इसका क्या फंक्शन है? ये जो मैंने आपको बताया कि फॉन्ट साइज आप इस एरो को ओपन करके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, सेम फंक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें, मैं प्रेस करूंगी, ये इंक्रीज होता जाएगा फॉन्ट साइज, और यहाँ आपको पता चलेगा कि ये 28 हो गया है। अगर आप चाहते हैं नहीं आपने इसको 20 करना है, आप इसको एरो को ओपन करके भी 20 कर सकते हैं, और ये फंक्शन भी इसीलिए है कि आप इसको डिक्रीज कर दें, 20 पे ले जाएं। राइट, अब हम आते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये है चेंज केस। चेंज केस का क्या मीनिंग है? समटाइम्स ऐसे होता है कि हेडिंग आपने सारी कैपिटल में लिखनी होती है, या कोई है जो आपने देखें ये लेटर एल कैपिटल है, ये ओ कैपिटल है। अगर आप चाहते हैं कि सारे आपके पास स्मॉल एबीसी में हो जाए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चेंज केस में कौन कौन से केस अवेलेबल हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये टॉगल केस, ये है। हम शुरू से शुरू करते हैं। सेंटेंस केस का क्या मीनिंग है? क्लिक इसको कर दें तो आपका पता चलेगा कि सेंटेंस जो पहला लेटर है वो आपके पास कैपिटल होगा, बाकी सारे आपके पास लोअर एबीसी में चले जाएंगे, स्मॉल एबीसी में चले जाएंगे। देखें ये पहले वो हमारे पास कैपिटल में था। अब क्या है लोअर केस का मीनिंग है, ये एल भी आपका लोअर हो जाएगा, जितने भी लेटर हैं सब लोअर हो गए। अगर आप चाहते हैं कोई हेडिंग है आपने अपर केस में लिखनी है और आप पहले उसको लोअर केस में लिख चुके हैं, तो उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, उसको सिलेक्ट करके अपर केस को कर दें तो ये सब अपर केस में आ जाएगा। राइट, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने सिलेक्ट जरूर करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे आप फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखिए हमारे पास यहाँ 2 वर्ड हैं, एल और ओ। अगर आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस है तो उसमें जितने भी वर्ड होंगे उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। देखिए यहाँ एल कैपिटल हो गया, यहाँ ओ कैपिटल हो गया। राइट, अब हम इसको आखिरी वाला देखते हैं, टॉगल केस। टॉगल केस का क्या मीनिंग है कि ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। ये है। राइट, तो हमने ये हम सीख रहे हैं होम टैब और फॉन्ट ग्रुप। हमने ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। ये रह गया, ये मैं बताती हूँ आपको इसका क्या है। ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ हमने कितनी फॉर्मेटिंग की है, हमने डबल लाइन की है और हमने इस पे टॉगल केस अप्लाई किया है। सपोज अगर आप चाहते हैं कि ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है इसकी आप कलर चेंज करना चाहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, तो आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। राइट, यहाँ ये बताएगा कि लाइटर 80% है, ब्लू एक्सेंट 5 लाइटर 80%। समटाइम ऐसे होता है बुक्स को आप खोलेंगे तो ऐसे कभी लिखा होता है ब्लैक टेक्स्ट 1 लाइटर 50% पे जाए, तो आप यहाँ से आ जाएं। सिमिलरली अगर आपको मोर कलर चाहिए तो आप इसको प्रेस कर दें। राइट, यहाँ से आप कोई सा भी कलर पिक कर सकते हैं। कस्टमाइज करना है इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट ब्लैक है और न्यू आप इसको ये कर रहे हैं, यहाँ आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा। अगर आप चाहते हैं ये नहीं आपको ब्लू चाहिए, आप ब्लू पे क्लिक कर दें। यहाँ डिफरेंट देखें कलर करेंगे आप क्लिक तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन से कलर आ रहे हैं, और स्टैंडर्ड कलर में आप यहाँ आ जाए। हम कह रहे हैं चलें ग्रीन, ठीक है, ओके कर दिया। राइट, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है आप इसको ओपन करें, ये पूरे आप इसको हाईलाइट कर देगा। जो भी आपकी हेडिंग है अगर आप कहीं हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर देगा इसको। डिफरेंट कलर हैं, जो भी आपको अच्छा लगे हाईलाइट के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट, मैं कहती हूँ चलें येलो से हाईलाइट कर दिया हमने। हाईलाइटर आपने देखा होगा अक्सर हम यूज करते हैं। उसके बाद ये है आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट। ओपन करें इसको, आप कैसे चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट इफेक्ट हो जाए। राइट, और ये सारे फीचर मैं आपको बताऊंगी, और आप चाहते हैं तो खोल लें। इससे सिंपल आउटलाइन हो जाएगी कि आउटलाइन आपके कलर चेंज हो जाएंगे, शेडो इफेक्ट आ जाएगा, आपकी राइटिंग पे जो भी हमने लिखा है उस पर शेडो इफेक्ट आ जाएगा। ग्लो करेगा, अगर ग्लो पे क्लिक करेंगे तो और फीचर खुल जाएंगे कि आपका जो है इस तरह हो जाएगा। हम इस पर ये अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये आपका कंप्लीट हमने सपोज सेटिंग कर ली है हमने। बाद में आप चाहते हैं कि हमने ये क्लियरिंग, मैंने सारी फॉर्मेटिंग को खत्म करना है। कितनी फॉर्मेटिंग की हमने? हाईलाइट किया, हमने इसको ग्रीन किया, हमने इसको अंडरलाइन किया,
तो क्या हुआ कि हमने इतनी ज़्यादा इसमें फॉर्मेटिंग की, आप इसको अनडू करेंगे, डिलीट करेंगे, इससे बेहतर है कि ये क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग को क्लिक कर दें। ये फिर आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो था आपके पास जो चला जाएगा, जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है वो ख़त्म हो गई। अब आप चाहते हैं कि इसका कलर जो है वो नो कलर कर दें, तो यहाँ से आपके पास नो कलर हो जाएगा। आप इसको फिर सेलेक्ट कर लें और यहाँ जाके आपका हमारा क्या था इस वक्त, सेंटेंस केस था, ईच वर्ड था, लाइक दिस था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे आ गए, राइट, ओके। अब हमारे पास क्या बचा, अब मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ और इसके साथ में इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ओके, अब हमारे पास बचा है ये तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसका क्या मीनिंग है सब सुपर स्क्रिप्ट का? समटाइम्स हम मैथ्स में लिखते हैं एक्स स्क्वायर। देखें यहाँ तो मैं नहीं लिख सकी एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, इस टू को सिलेक्ट करना है। ये एक्स स्क्वायर है या कोई भी चीज़ आपने ऊपर करके लिखनी है, जैसे हम लिखते हैं सेवंथ में टी और एच ऊपर लिख देते हैं। तो क्या होगा, आप इसको ये लॉन्चर बटन को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर मीन्स आपने इसको ऊपर करके लिखना है, सुपर करके ओके कर दें। ये देखें एक्स स्क्वायर बन गया। मैं इसको और इसको बढ़ा देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। देखें, राइट। अब क्या है, नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं। अब मैंने लिखना है ये टू, इसको सब स्क्रिप्ट में, समटाइम आपने उसको बेस में यहाँ पे भी लिखना होता है। तो क्या होगा, आपने सिर्फ टू को सिलेक्ट करना है, इसको नहीं करना। लॉन्चर बटन को ओपन कर लें और यहाँ पे आप सब स्क्रिप्ट पे जाएं और ओके करें, तो आपका ये नीचे आएगा। ये इसका मीनिंग है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, राइट। इसका क्या मीनिंग है, ये जो मैंने आपके पास ये स्क्रॉल बार है, इससे आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। A B C strike through cross something out by drawing a cross line। सपोज ये किया हमने, जो भी आपने लिखा है उस पर एक क्रॉस लाइन आ जाएगी। इस फीचर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसकी मजीद डेफिनेशन मैंने यहाँ पे भी लिख दी है, स्ट्राइक थ्रू। दिस सिंपली मीन्स दैट वर्ड शोज अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द कैरेक्टर टू विच द एट्रीब्यूट हैज बीन अप्लाइड, राइट। और अगर आप चाहते हैं, इसको मैंने कहा था इसको हम डिस्कस करके देखते हैं कि इसमें आपने ग्लो इफेक्ट में जाना है तो कैसा आपको ये शो ऑफ करेगा, ये ऐसे शो ऑफ करेगा। देखें यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर नजर आएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतनी फॉर्मेटिंग थी कि आपको पता नहीं चल रहा था। चले हम कहते हैं इसके लिए ये सेट हो गया, तो ये सारा आपको यहाँ से मिलेगा। रिफ्लेक्शन कैसी आनी चाहिए, इसकी रिफ्लेक्शन आप चाहते हैं कि बॉटम पे भी आ जाए इस तरह, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगी, राइट। इसमें का मैं अगर फॉन्ट साइज कम कर दूं तो आपका एक पेज जो एक्स्ट्रा आ गया था, इसलिए कि फॉन्ट साइज ज़्यादा हो गया था हमारा, ये हो गया, राइट। तो हमने ये होम टैब, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था होम टैब एंड फॉन्ट ग्रुप, हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। जो फीचर अगर थोड़े रह गए हैं इसके, तो वो हम हमारे नेक्स्ट लेसन में भी आएंगे, हम उसको अगेन एंड अगेन डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 11 होता है, ये कैलिब्री फॉन्ट होता है। अगर आप इसको चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट में जब आप वर्ड खोलें तो नहीं, ये आपको 11 नहीं चाहिए, ये आपको 14, 15, 16 चाहिए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में। मैं आपको बता देती हूँ। सपोज यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपने 14 करना है, जब भी आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें आपका फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए, आपका ये बोल्ड होना चाहिए, राइट, और फॉन्ट जो है आपका एरियल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा होता है सेट एज डिफॉल्ट, आप इसको क्लिक कर देंगे सेट एज डिफॉल्ट, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट खोलेंगे ऑटोमेटिकली फॉन्ट साइज आपका 14 होगा, बोल्ड होगा, एरियल होगा, राइट। तो अब हम इस टाइम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम इसको लेसन को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेसन में जब हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ऐसे होगा। कोई क्वेश्चन है, होम टैब, फॉन्ट ग्रुप, ओनली फॉन्ट ग्रुप, यहाँ से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वन बाय वन हम और ग्रुप को डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जवाब देने को। लेकिन साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।